जी दोस्तों, इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जो एक वेब डेवलपर रिक्वायर्ड का फॉर्म इसके अंदर हम बनाएंगे और जो इसके अंदर फॉर्म के अंदर डेटा इंटर होगा वो डेटा फिर पेज के और दूसरे पेज के ऊपर जो है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ और ईमेल। ये कराची ही है और यहाँ पे एज मैं कुछ भी लिख दूँ 30। और यहाँ पर हम इस फॉर्म के अंदर हमने जो है वैलिडेशन लगाई हुई है। देखिए डेटा दूसरे पेज पे प्रिंट हो गया है और वैलिडेशन हमने लगाई हुई एज की कि अगर कोई 35 होगा तो ये हमें एरर देगा, 40 कोई हो तो ये हमें एरर देगा। ये देखिए, योर एज मस्ट बी बिटवीन 23 एंड 35। और सेम इसी तरीके से अगर कोई स्किल्स सिलेक्ट नहीं होंगी तो ये हमें एरर देगा कि यू डोंट हैव एनी स्किल। ठीक है, तो एक फॉर्म हम बनाना सीखेंगे जिसके अंदर वैलिडेशन भी हम पीएचपी के थ्रू जो है वो लगाना सीखेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये पूरी वीडियो आखिर तक देखिए। अब इस फॉर्म को बनाने के लिए सबसे ऊपर मैंने एक स्टाइल शीट पे काम किया हुआ है और इसके अंदर फिर यहाँ पे ये फॉर्म है जिसको जो है एक्शन एप्लीकेशन डॉट पी के पेज पर मैं कॉल करा रहा हूँ। तमाम डेटा वहाँ जाएगा और पोस्ट का जो है मेथड है इसके अंदर। और इसके बाद फिर यहाँ पे टेक्स्ट नेम और नेम आ गया है। यहाँ पे टेक्स्ट नेम, फ़ोन नंबर आ गया, ईमेल आ गया, एड्रेस आ गया। ये तमाम एचटीएमएल का काम है। ठीक है, ये रेडियो बटन आ गए, कुछ सीएसएस के ऊपर इसके ऊपर काम हुआ है और ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारी इसके अंदर आ गई हैं। सिर्फ यहाँ एक चीज़ ये अगर आपको नहीं पता तो ये बताता चलूँ कि स्किल्स के अंदर हमने यहाँ पे जो है वो एक एरे बनाया है इसको, और इन सब में जितनी स्किल्स की हमारे पास इनपुट है उसके अंदर हमने नेम को स्किल्स और फिर एरे बनाने के लिए हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। सबके अंदर आप देखेंगे स्किल्स और एरे उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट में बटन लिए हैं सबमिट और रीसेट का। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करा है कि सबसे पहले फंक्शन हमने एक बनाया है जो कि एक स्ट्रिंग अपने अंदर लेगा और वो स्ट्रिंग फिर ट्रिम के ज़रिए वाइट स्पेस जो है उनको ख़त्म करेगा और HTML स्पेशल करेक्टर के ज़रिए जो है वो उसके अंदर से HTML के स्पेशल करेक्टर जो है वो ख़त्म करेगा। एड स्लैशेस के अंदर से एड स्लैशेस, ये स्लैश वगैरह जो है वो ख़त्म करेगा। ये आप सब पहले देख चुके हैं। उसके बाद फिर ये हमें CSTR का जो हमें इसके अंदर डेटा सेव कर रहे हैं उसको रिटर्न कर देगा। दूसरा हमने एक फंक्शन बनाया है एम्प्टी फील्ड्स का। ठीक है, और ये AR से यहाँ पे मुराद एरे है। ये एक एरे रहेगा और वो चेक करेगा कि इज़ एरे नॉट इज़ एरे, कि अगर ये एरे नहीं है तो फिर ये हमें जो है वो आर्गूमेंट्स हमें एक एरर दे देगा, द आर्गूमेंट मस्ट बी एन एरे। ठीक है, वरना वो रिटर्न फॉल्स कर देगा। उसके बाद ये चेक करेगा, फॉर ईच लूप चलेगा और फॉर ईच लूप के अंदर यही वाला AR जो है वो एरे यहाँ आएगा, उसकी कीज़ होंगी और यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ होंगी। फिर ये वैल्यूज़ को जो है वो क्लीन स्ट्रिंग के अंदर कीज़ को लेगा। ठीक है, ये ऊपर वाला फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है। फिर उसके बाद ये इफ़ की कंडीशन है, उसमें ये चेक कर रहा है कि ये वैल्यू अगर एम्प्टी है तो फिर हमें यहाँ पे यूसी वर्ड के अंदर डॉलर की इसकी जो नाम होगा वो हमें बता देगा कि ये कि जो फील्ड खाली होगी, जो एम्प्टी होगी, उसको ये बता देगा कि मस्ट बी एन एम्प्टी, मस्ट नॉट बी एम्प्टी, प्लीज़ क्लिक द ब्राउज़र बैक बटन एंड करेक्ट इट। ठीक है, उसके बाद ये फॉल्स कर देगा ताकि कोड आगे ना चले। और अगर ये एम्प्टी भी नहीं हो और ये एरे भी हो तो फिर हमें ये रिटर्न ट्रू करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो एम्प्टी फील्ड जो हमने यहाँ बनाया हुआ है, ये जो फंक्शन हमने बनाया है एम्प्टी फील्ड का, इसको हम यहाँ पे कॉल करा रहे हैं और इसे हम कह रहे हैं कि अगर एम्प्टी फील्ड्स ना हो पोस्ट के अंदर तो इसको एग्जिट कर दो वरना आगे का कोड चले। ठीक है, ये चेक करेगा कि कोई वैल्यू जो है वो एम्प्टी तो नहीं है उसके अंदर, और एम्प्टी चेक करने के बाद यहाँ पे यूसी वर्ड के अंदर ये बता देगा कि भाई ये जो आपकी फील्ड है वो खाली है। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर एक उस फंक्शन को जो है वो फंक्शन एक बना रहे हैं जो कि यहाँ पे हमारे जो वैलिडेशन है वो इसके अंदर हम लगा रहे हैं, स्किल्स और एज।
एज उसको हम ले रहे हैं इंटीजर वैल्यू में, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इसके अंदर फिर हम काउंट का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर स्किल्स को हम काउंट करेंगे। अगर ये स्किल्स जो हैं वो इक्वल हों 0 के तो ये बोलेगा यू डोंट हैव एनी स्किल्स, जो आपने अभी देख भी लिया है, ठीक है, इससे पहले। और इसके अंदर फिर यहाँ पे ये इफ़ दोबारा एक और कंडीशन लगेगी कि एज लेस देन हो 23 के, यानी एज कम हो 23 से, या इसमें यहाँ पे इससे मुराद या और के लिए हम ये भी साइन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है कि एज ग्रेटर देन हो, बड़ी हो 35 पे, तो ये एरर हमारे पास शो होगा, योर एज मस्ट बी बिटवीन 23 एंड 35, और ये हमें फॉल्स कर देगा। और अगर हमारी जो स्किल्स हैं वो भी 0 से के बराबर ना हो बल्कि उससे ज़्यादा हो, वो भी ट्रू हो, और ये भी ट्रू हो, उम्र भी 23 से 35 के दरमियान हो, ठीक है, तो ये हमें रिटर्न देगा। उसके बाद हम ये तमाम हमारी फंक्शंस बन चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हम तमाम डेटा जो है वहाँ से ले रहे हैं क्लीन स्ट्रिंग के ज़रिए, डॉलर पोस्ट का डेटा क्लीन स्ट्रिंग से पास कराते हुए इसके अंदर सेव कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखें कि स्किल्स, क्योंकि हमारे पास HTML में एरे हैं, यहाँ पे आपने देखा है कि ये हमारे पास ये सब के सब हमारे पास ये एरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्लीन स्ट्रिंग लगाएंगे तो हमें ये एरे देगा, क्योंकि जो ऊपर फंक्शंस हैं वो ये जो फंक्शन है ट्रिम का और दूसरा फंक्शन, ये तमाम के तमाम ये एक वेरिएबल को लेते हैं, एरे को नहीं लेते, ठीक है। तो हम स्किल्स के अंदर ये फंक्शन नहीं लगाएंगे और बाकी सब जगह लगाएंगे, क्योंकि स्किल्स के अंदर जो फंक्शन हम लगाएंगे वो यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे वो फंक्शन क्लीन स्ट्रिंग का काम कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे स्किल्स को चेक कर रहे हैं, यानी जो हमने वहाँ पे वो फंक्शन बनाया है एज और स्किल्स को देखने का, वहाँ पे वो चेक करेगा। अगर वो उसके मुताबिक नहीं है तो यहाँ से एग्जिट कर देगा, और अगर है तो फिर ये आगे का कोड चलेगा। और यहाँ पे फिर हम इसको थैंक यू और बाकी जो हमने यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई है, नाम वाम सब प्रिंट हम यहाँ पे करवा रहे हैं। और जो स्किल्स हमारे पास एरे हैं उसको हम फॉर ईच लूप के अंदर ले रहे हैं, और स्किल्स एज वैल्यू, और फिर वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये इसको रीसेट कर लेते हैं और दोबारा एक दफ़ा देखते हैं इसको। यहाँ पे नेम यहाँ पे मैं लिखता हूँ ठीक है, और फुल नंबर में यहाँ पे कुछ भी हम डाल देते हैं। ईमेल में हम यहाँ पे test@test.com कर देते हैं। उसके बाद एड्रेस में हम यहाँ पे कुछ भी दे दें, मैं नाज़िमाबाद दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे मेल कर दें, मेल के बाद यहाँ पे हम कराची सेलेक्ट कर लेते हैं। कराची के बाद यहाँ पे एज में कर देता हूँ 32, ठीक है। स्किल्स जो है वह हम कुछ भी यहाँ नहीं दे रहे और सबमिट करते हैं, तो ये देखिए यू डोंट हैव एनी स्किल्स, ठीक है। अब दोबारा मैं इसको जो है वो एक स्किल्स दे देता हूँ, तो अब ये हो गया है। और यहाँ पे एज जो है वो मैं इसकी कर देता हूँ 40, ठीक है। इसको सबमिट करूँ तो अब ये देखिए कि एज का एरर मुझे दे रहा है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद प्रोजेक्ट्स देखने के लिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।